सरप्राइज एक्सपेंसेस से बच सकते हैं। आपके नेबर के साथ आपकी झगड़ा ना हो। तो कंस्ट्रक्शन प्लान करते वक्त अक्सर लोग भूल जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल हमारे पास पैसा खत्म हो गया रहता है। आपने 30 लाख का बजट दिया हुआ है तो आपका 40 लाख तक भी जा सकता है। ऑन स्पॉट पर ज़्यादातर चेंजेस होते हैं। ये सारी चीज़ आपके बजट को अनएक्सपेक्टेडली बढ़ा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। अपना खुद का घर बनाना हर एक इंसान का एक सपना होता है, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हो नए नए एक्सपेंसेस आपके सामने आ जाते हैं जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं अपनी हिडन चार्जेस इन हाउस कंस्ट्रक्शन के सारे पार्ट्स कॉम्बिनेट की हूँ। कोटेशन और अप्रूवल से लेकर वाटर, एक्सकेवेशन एंड फिनिशिंग और फाइनल एक्सपेंसेस तक सब कुछ एक ही वीडियो में। अगर आप घर बनाने के बारे में सोच रहे हो तो इसके लिए चाहे आप कोई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे या फिर कोई जानने वाले इंसान से आप कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, फिर भी आपको हिडन चार्जेस या फिर अननोन चार्जेस या फिर सरप्राइज एक्सपेंसेस कह सकते हैं, ये सारा खर्चा आपको ज़रूर होगा। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका बजट ओवरफ्लो ना हो और आप अपना बजट सही तरीके से कर पाए। मैं यहाँ पे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कंस्ट्रक्शन के बारे में, जो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पे आता है कोटेशन चार्जेस। आइए जानते हैं इसके बारे में। जब भी आप कोटेशन लेते हो कोई कंपनी से या फिर कॉन्ट्रैक्टर से, उस कोटेशन में बजट को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि विंडोज़ के लिए, फिटिंग्स के लिए, फ्लोरिंग के लिए, पेंटिंग के लिए अलग अलग सा बजट फिक्स किया जाता है। तो इसमें आपको कंपनी पहला ही आपको समझा देती है कि कौन सा कितना बजट दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कंपनी ने आपको मेन डोर के लिए 20,000 दिया गया है, लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आती है, अगर आप 50,000 का डोर सेलेक्ट करते हो, जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट हुआ है 30,000 का, उस कॉस्ट को आपको कंपनी को देना पड़ता है। दूसरी ओर मान के चलिए अगर आपको कंपनी ने 20,000 का बजट दिया है मेन डोर के लिए और आप 15,000 का डोर सेलेक्ट करते हैं, तो आपको 5,000 दूसरे आइटम के लिए ऐड किया जाएगा। यानी कि कोई फ्लोरिंग, ग्रेनाइट या फिर जो भी चीज़ के लिए ऐड कर सके, इस चीज़ के लिए ऐड किया जाएगा। इसलिए कोटेशन फाइनल करने से पहले आप मार्केट जाइए, थोड़ा बहुत कुछ जानकारी ले लीजिए। डोर का चार्जेस कितना होगा, ग्रेनाइट का चार्जेस कितना है, या फिर टाइल्स का चार्जेस कितना है, पेंट का चार्जेस कितना होगा, फिटिंग्स का चार्जेस कितना होगा, ब्लॉक्स का चार्जेस कितना होगा, सीमेंट का चार्जेस कितना होगा। अगर ये सब जानकारी आप पहले से ले लेते हैं तो आपका बजट ओवरफ्लो नहीं होगा, आप अच्छे से प्लान कर सकते हैं। अगर कोटेशन लेते वक्त आपने सही से प्लान नहीं किया या फिर इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखी है, तो आपका बजट डेफिनेटली ओवरफ्लो होगा। मान के चलिए अगर आपने 30 लाख का बजट दिया हुआ है तो आपका 40 लाख तक भी जा सकता है। इस तरह से जानकारी रखने से आपका बजट ओवरफ्लो होने से आप अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है अप्रूवल कॉस्ट। इसके बारे में ज़्यादातर ओनर्स को पहले से ही जानकारी नहीं होती है। इसके बारे में मैंने अलग सा वीडियो बनाया है इन डिटेल, चाहे तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन ये कॉस्ट हो सकता है 1 लाख से 2 लाख तक एरिया के हिसाब से। नेक्स्ट आता है मीटर बोर्ड। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले एक टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगाया जाता है, तभी भी आपको इसका चार्जेस लगेगा ही। लेकिन अगर क्लाइमेट ख़राब हो गया या फिर कोई चोरी हो गया और कुछ रीज़न के वजह से ये डैमेज हो गया, तो आपको इसे रिप्लेस करवाना होगा। इसे रिप्लेस करवाने के लिए लगभग आपको 4 से 5 हज़ार लगेंगे। अगला पॉइंट आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले ही आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया होगा, तो इसके लिए बिल भी जनरेट होगा। जो भी आपने कनेक्शन लिया हो, प्रीपेड या फिर पोस्टपेड, आपको हर महीना इसके लिए रिचार्ज या फिर मंथली बिल पे करना होगा। अभी के लिए बहुत छोटा सा चार्जेस लगता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन एंड होते होते ये चार्जेस आपको बर्डन लगेंगे। तो पहले से ही इसके बारे में जानकारी रखना और इसके लिए भी आपको बजट बना के रखना ज़रूरी है।
तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है वाटर मोटर। कंस्ट्रक्शन और क्यूरिंग के लिए वाटर मोटर का होना ज़रूरी होता है और वाटर मोटर का प्राइस डिपेंड होता है उसकी क्वालिटी और कैपेसिटी के ऊपर। तो इसमें आपको चार्जेस लगेंगे लगभग 5,000 से 10,000 तक। तो आपने वाटर मोटर तो ले लिया, लेकिन अब बात आती है वाटर सप्लाई। हिडन चार्जेस में वाटर सप्लाई भी अप्लीकेबल होता है, या फिर ऐसा कहे जिसके बारे में हमें सही से जानकारी ना हो। वाटर सप्लाई के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो बोरवेल या फिर टैंकर वाटर सप्लाई। बोरवेल के लिए आपको इंस्टॉलेशन का चार्जेस लगेगा, और अगर आप टैंकर मंगवाते हैं टैंकर के लिए भी आपको चार्जेस लगेगा। टैंकर का चार्जेस डिस्टेंस के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा। जो हमने रिसेंट कंस्ट्रक्शन करवाया था पर टैंकर के लिए हमें 500 चार्जेस लगा था। तो दोनों केसेस में एक्सपेंसेस ओनर का ही होता है, जो शुरू में छोटा मोटा खर्चा लगता है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा खर्चा बन जाता है। अगला पॉइंट आता है एक्सकेवेशन सॉइल। एक्सकेवेशन होने के बाद सॉइल की शॉर्टेज हो सकती है, यानी कि मिट्टी कम पड़ सकती है। तो इसके लिए आपको मिट्टी अलग से ऑर्डर करने होंगे। पर ट्रैक्टर के लिए आपको 5 से 10,000 लगेंगे। अगेन ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होता है। इसे भी आप एक हिडन कॉस्ट कह सकते हैं अगर आपको इसके बारे में पहले से ही नॉलेज ना हो और बजट ओवरफ्लो हो जाता है। अगर आप इसके बारे में जानकारी रखेंगे, आप अपने घर के कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छे से बजट प्लान कर पाएंगे। अगला पॉइंट आता है स्टोन। जी हाँ, स्टोन ब्रेकिंग। अगर एक्सकेवेशन के दौरान अगर आपके साइट में स्टोन पाए गए, यानी कि पत्थर पाए गए हैं, तो इसे ब्रेक करना ज़रूरी होता है। इसे ब्रेक करने के लिए मशीन की भी ज़रूरत हो सकती है, या फिर मैन्युअली इसको ब्रेक किया जा सकता है। लेकिन दोनों ही तरीके में पर डे के लिए अप्रॉक्सीमेट आपको 10,000 के चार्जेस लगेंगे। और ये कितने दिन तक होगा, 1 डे, 2 डे या फिर 3 डे, कितना भी हो सकता है पत्थर के साइज़ के हिसाब से। तो लगभग इसके ऊपर आपको चार्जेस अप्लीकेबल होगा। ये फाउंडेशन के दौरान, यानी कि एक्सकेवेशन के दौरान बड़ा सा सरप्राइज कॉस्ट कह सकते हैं, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। ये अनएक्सपेक्टेड चार्जेस हो जाता है, जो कि हम हिडन चार्जेस भी कह सकते हैं। ये सारी चीज़ आपकी बजट को अनएक्सपेक्टेडली बढ़ा देते हैं। इसमें आता है नेबर प्रोटेक्शन। जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हो तो नेबर की डिस्प्यूट्स अवॉइड करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे टारपाल कवरिंग, ताकि उनको डस्ट भी ना लगे और नेबर की तरफ से आपको कोई दिक्कत भी ना हो। टारपाल का कॉस्ट अलग होता है अलग अलग जगहों पर। ये आपको 3,000 से 5,000 तक खर्चा लग सकता है। अदर कॉन्ट्रैक्टर जो भी आपका घर कंस्ट्रक्शन करवा रहा हो वो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये आपको खुद से मंगवाना होगा आपकी सेफ्टी के लिए, ताकि आपके नेबर के साथ आपकी झगड़ा ना हो। ये सिर्फ देखने के लिए छोटा मोटा खर्चा लगता है, लेकिन खर्चा ज़रूर होता है और ज़रूरी भी होता है। नेक्स्ट आता है सज्जा या फिर लॉफ्ट। अगर इनिशियल स्टेज ऑफ अग्रीमेंट में आपने सज्जा के बारे में या फिर लॉफ्ट के बारे में पहले से ही डिस्कशन किया हुआ है और उसका चार्जेस अग्रीमेंट में ऐड हुआ होगा, तो आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तभी हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि हमें कहाँ पर सज्जा चाहिए, क्योंकि ऑन स्पॉट पर ज़्यादातर चेंजेस होते हैं। जैसे ही आप लिंटर लेवल तक कंस्ट्रक्शन करवा देते हो तभी आपको पता चलेगा कि आपको सज्जा कहाँ कहाँ पर ज़रूरी होता है। तो इसका चार्जेस भी ऑन स्पॉट डिसाइड होता है। अगला चीज़ आती है गैस पाइपलाइन। गैस पाइपलाइन एक ज़रूरी हिस्सा होता है जो कंस्ट्रक्शन प्लान करते वक्त अक्सर लोग भूल जाते हैं। गैस पाइपलाइन इंस्टॉल का कॉस्ट लेंथ के ऊपर और क्वालिटी ऑफ पाइप के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट होगा आपको लगभग 10,000। इसलिए अगर आपको इसके बारे में जानकारी पहले से हो तो कोटेशन में ऐड कर देना अच्छा होगा, तो आप लास्ट मिनट सरप्राइज एक्सपेंसेस से बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रेनेज वर्क। जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट देते हो या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी को जिम्मेदारी सौंपते हो कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए,
वो जिम्मेदार होते हैं आपकी साइटल एरिया के लिए, ना कि आउटसाइड द बिल्डिंग। बाहर से जो भी बिल्डिंग का काम होगा वो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होगा। तो ड्रेनेज जो वर्क है ये आउटसाइड द बिल्डिंग होता है। इसके लिए लेबर और इसका मटेरियल का अरेंजमेंट सारा आपको कंपनी कर देगी, लेकिन इसका कॉस्ट जो भी है वो ओनर को ही बेयर करना पड़ता है। अगर आपका 30-40 साइट है, अप्रॉक्सीमेट आपको 25,000 इसके लिए लग जाएगा, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप इस चार्जेस के लिए भी बजट बना के रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन टाइम आता है। ऑलमोस्ट ऑल हमारे पास पैसा ख़त्म हो गया रहता है, तो इसके लिए फिर पैसा एडजस्ट करना दिक्कत हो जाती है। तो आप पहले से बजट बना के रखिएगा। नेक्स्ट आता है पिट कनेक्शन। जैसे कि हमने आपको बताया, साइटल एरिया के बाहर जो भी काम होता है वो प्योरली ओनर का ही जिम्मेदारी होता है। तो लास्ट में आपको पिट कनेक्शन भी लगवाना होगा, या फिर पहले जो भी कनेक्शन है उसको कनेक्शन देना होगा। इसका कॉस्ट आपको अराउंड 18,000 to 20,000 होगा, मटेरियल और लेबर के हिसाब से। ये तो सारा छोटा खर्चा ही दिखता है, लेकिन मिलकर बड़ा सा एक्सपेंसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पे आता है वर्कर रिफ्रेशमेंट। वर्कर्स जो रहते हैं लंबे समय तक साइट में रुक के काम करते हैं। कुछ लोग सुबह में आकर शाम तक काम कर कर चले जाते हैं, लेकिन जब वो दिन भर काम करते हैं तो उनको कॉफ़ी या फिर चाय पिलाना होता है 2 टाइम के लिए। लेकिन ये ओनर का जिम्मेदारी नहीं होता है। अगर आप इनिशिएटिव लेकर कर पाएंगे तो ये कंपनी का भी जिम्मेदारी नहीं होता है। कोई भी कंपनी आपको नहीं कहेगा कि चाय पिला दीजिए या फिर कॉफ़ी पिला दीजिए अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर वर्कर को, लेकिन वर्कर्स तो मांगते ही है, तो आपको ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए जब भी आप अवेलेबल हो। लेकिन जब भी मोल्डिंग का वर्क होगा या फिर रूफिंग का वर्क होगा तो काम कुछ ज़्यादा ही रहता है। वर्कर्स अर्ली मॉर्निंग आ जाता है आपका काम फिनिश करने के लिए, क्योंकि एक बार मोल्डिंग का वर्क स्टार्ट कर दिया तो वो बीच में नहीं छोड़ सकते। तो इस कारण मोल्डिंग के दिन वर्कर्स के लिए खाना अरेंज करवाना ज़रूरी होता है। और मोल्डिंग का दिन पे थोड़ा वर्कर ज़्यादा आते हैं, लगभग 10 से 12 लोग आते हैं। तो आप जितने बार मोल्डिंग करवाओगे, कितना फ्लोर का आप घर बनवाओगे, इसके ऊपर ये चार्जेस भी डिपेंड होगा। ये सारा ऑन गोइंग एक्सपेंसेस रहता है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल नीड्स। कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ लाइटिंग्स और इलेक्ट्रिक की ज़रूरत तो होती ही है, लेकिन जैसे कि आपका कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने आया होगा तो आपको लाइटिंग्स, फैंस और जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब, फैंसी लाइट जो भी आपको ख़रीदना होगा तो आपको इस टाइम पे लेना होगा। अब आप कहेंगे लाइटिंग तो ज़रूरी है। हाँ ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए भी बजट प्लान करके रखना होगा। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था, बजट में आपको इलेक्ट्रिक फिटिंग्स के लिए थोड़ा बहुत अमाउंट बजट करके दिया गया होगा। अगर वो बजट में कवर नहीं हो पाता है तो आपको इसके लिए भी एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस पड़ेंगे। लेकिन कोई कंपनी आपको बल्ब या फ़ैन ये सब कुछ प्रोवाइड नहीं करता है। जो भी आपको फैंसी लाइट्स चाहिए, बल्ब्स चाहिए, फैंस चाहिए, इस सब के लिए आपको मटेरियल्स लेकर देना होगा। और इसका फिटिंग आप अगर कंपनी के एम्प्लॉय के साथ करवाना चाहते हैं तो वो फिक्स करने के लिए कंपनी का एम्प्लॉय को भी उसका चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। अगला पॉइंट है कर्टन रॉड्स एंड फिटिंग्स। यहाँ पर भी यही होता है, जो भी कर्टन रॉड्स है या फिर डिज़ाइंस है उसका जो भी है आपको सेलेक्ट करके इसका मटेरियल लाना होगा ताकि वो फिटिंग कर पाए। जो भी आपको कंपनी कोटेशन दिया होगा उसके अंदर आपको कर्टन रॉड्स ऐसा कोई एक्स्ट्रा फिटिंग्स ऐड ऑन नहीं रहेगा, आपको खुद से लाना होगा। और जो भी इसका फिटिंग्स करेंगे इसके लिए भी आपको चार्जेस पे करना होगा। ये सारा दिखने में छोटा ही एक्सपेंसेस लगता है, लेकिन छोटा छोटा होकर ही ये बड़ा एक्सपेंसेस बन जाते हैं। और जब ये बड़ा एक्सपेंसेस बन जाता है हमको पता भी नहीं चलता है हमने इतने बजट प्लान किया था लेकिन इतना खर्चा क्यों हो गया। अगला पॉइंट है जेसीबी और क्लीनिंग वर्क। जी हाँ, जैसे ही आपका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाता है, अड़ोस पड़ोस में जो भी आपके एक्स्ट्रा मटेरियल्स होंगे उसको हटाना होगा। थोड़े बहुत लेवलिंग के लिए आपको
जेसीबी को भी बुलाना होगा और क्लीनिंग ट्रैक्टर को भी बुलाना होगा। जो भी मैसअप हुआ होगा अराउंड आपके साइड उस सबको वो क्लीन कर देंगे, ताकि आप जब ये हाउस वार्मिंग या फिर गृह प्रवेश करेंगे तो ये साफ़ सुथरा हो। और ये खर्चस भी कोई कॉन्ट्रैक्टर या फिर कोई बिल्डर या फिर पर्सनल कॉन्ट्रैक्टर आप किसी और को दे रहे तो ये सब वो नहीं उठाएंगे। हमने जाना कोटेशन चार्जेस, अप्रूवल कॉस्ट, मीटर बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर मोटर, वाटर सप्लाई, एक्स्ट्रा सॉइल और स्टोन ब्रेकिंग, नेबर सेफ्टी, सज्जा या फिर लाफ्ट, गैस पाइपलाइन, ड्रेनेज और पिट कनेक्शन, वर्कर रिफ्रेशमेंट्स, लाइटिंग्स और फिटिंग्स, कर्टन रॉड्स, जेसीबी एंड क्लीनिंग्स। अगर इंडिविजुअली इसको देखा जाए तो सारा ही खर्च छोटा मोटा ही लगता है, लेकिन ये सारा चीज़ जब एक साथ कैलकुलेट किया जाए तो हमें समझ में आता है कि बजट कहाँ पे ओवरफ्लो हुआ है। तो ये था हिडन चार्जेस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये सब मेरे खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। मुझे उम्मीद है ये कंप्लीट ब्रेकडाउन आपको बजट प्रॉपरली प्लान करने और हिडन चार्जेस को अवॉइड करने में मदद करेगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।